तो आज के वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ साइंस का एक्सपेरिमेंट, जिसमें टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में हमें देखना है, हमें ये टेस्ट करना है, ये चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें ये पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो चलो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट कंसंट्रेशन से अच्छे से बैठ जाओ, ताकि पूरा जो है वो मैं क्लियर करवा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले तो प्लांट्स चाहिए, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है। तो प्लांट्स ही चाहिए, एनिमल का क्या काम है यहाँ पर? तो सबसे पहले हमें 2 प्लांट्स चाहिए, हेल्दी प्लांट जिसमें लीफ होने चाहिए, ग्रीन लीफ। उसके बाद KOH का पाउडर चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा ग्लास का जार चाहिए हमें। उसके बाद वैसलीन चाहिए ताकि हमको उसको एयर टाइट कर सके। और 5वां आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम सबसे पहले 2 प्लांट्स लेंगे। 2 प्लांट्स क्यों लिया भाई? इसलिए बोला 2 प्लांट्स लो। कभी कभी सर टीचर का भी मान लिया करो। 2 प्लांट्स बोले तो 2 प्लांट्स ले लो, बाद में पता चल जाएगा कि क्यों 2 लिया। सबसे पहले 2 प्लांट्स को लो। उन 2 प्लांट को डार्क कंडीशन में 2 से 3 दिन तक रखो। 2 से 3 दिन रखने से क्या होगा कि उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो लीफ के अंदर जो भी स्टार्च होगा उसको वो यूज कर लेगा। तो अभी लीफ के अंदर स्टार्च रहेगा नहीं, उसको हम कहते हैं डी स्टार्च। तो किस लिए रखना है हमें डार्क कंडीशन में? लीफ को डिस्टार्च करने के लिए हमें प्लांट को कहाँ रखना है? डार्क कंडीशन में रखना है, ये आप याद रखना है। उसके बाद एक एक प्लांट का नाम दो ए, दूसरे प्लांट का नाम दो बी। तो ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। दोनों को ग्लास जार के अंदर रख दो। ये आप देख सकते हैं ग्लास का जार है, यहाँ पर ग्लास का बना हुआ। ये भी देख सकते हैं आप, ये भी है ग्लास का जार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको हम बेल जार कहते हैं, ठीक है। और नीचे से ये एयर टाइट होगा। हम वैसलीन लगा देंगे ताकि बाहर की हवा अंदर ना जाए, अंदर की हवा जो है वो बाहर ना निकले, ठीक है। समझ में आ गया? पहले प्लांट ए रखा, यहाँ पर प्लांट बी को रखा। उन दोनों के ऊपर ग्लास जार को हमने रख दिया, लेकिन एक कंडीशन है। प्लांट ए है, उसमें हमें KOH का पाउडर या तो KOH के क्रिस्टल रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जार ए में, प्लांट ए में हमने रखा है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाउडर। और प्लांट बी में देख सकते हैं हमने कुछ भी रखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर नीचे लिखा है बेलजार विथ KOH, बेलजार विदाउट KOH, ठीक है। उसको हमने रखा है। यहाँ पर पूरी प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 2 प्लांट लिए, उसको अलग अलग बेल जार में रखे। एक को ए नाम दिया, दूसरे को बी नाम दिया। ए में जो है हमने KOH रखा, बी में हमने KOH नहीं रखा। तो ये तो आपको पता है, देख लीजिए। तो यही दोनों जार को अभी हम रखेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में 4 से 6 घंटे तक, ठीक है। याद रखना, क्योंकि ये बेल जार कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। तो वो ट्रांसपेरेंट में से लाइट जो है वो आराम से पास होगी और प्लांट के लीफ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले 2 प्लांट लिए, दोनों को डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज। एक को नाम दिया प्लांट ए, दूसरे का नाम दिया प्लांट बी। दोनों को बेल जार के अंदर रखा। एक के अंदर KOH रखा, दूसरे के अंदर KOH नहीं रखा। उसके बाद हमने उसको रखा, दोनों प्लांट को सनलाइट में 4 से 6 घंटे तक। उसके बाद हमने परफॉर्म किया आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट कैसे परफॉर्म की जाती है? दोनों प्लांट में से हमने एक एक लीफ लिया। ये प्लांट ए का लीफ है, ये प्लांट बी का लीफ है, ठीक है। तो हमने क्या रिजल्ट देखे? हमने रिजल्ट ये देखा कि प्लांट के लीफ के अंदर कोई कलर चेंज नहीं देखने को मिला। इसका मतलब क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये येलो का येलो, इसलिए इसका मतलब क्या है? प्लांट ए जो है उसके अंदर हमें कोई भी चीज यानी कि स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि
आयोडीन जो है वो स्टार्च से रिएक्ट करके ब्लूइश ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। हमने तो क्या किया था, दोनों को डार्क में रखा था, उसके बाद दोनों को लाइट में रखा था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? एक में ब्लूइश ब्लैक आया, एक में ब्लूइश ब्लैक नहीं आया, एक में स्टार्च नहीं फॉर्म हुई, एक में स्टार्च फॉर्म हुई, तो ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। प्लांट ए में कोई भी कलंस देखने को नहीं मिला, इसका मतलब क्या? स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हुआ है। प्लांट बी में ब्लूइश ब्लैक हुआ, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ है। इसका एक ही मतलब है कि प्लांट ए में KOH का क्रिस्टलाइन पाउडर था, एंड KOH का एक नेचर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को नहीं मिला, स्टोमाटा के अंदर गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि KOH ने सब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया, और विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च फॉर्म नहीं होता, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो कि प्लांट बी में KOH नहीं था, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रहा, वो लीफ को मिला और उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। अगर क्लियर हो गया है कंसेप्ट तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।